स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कौन। ओके, तो आपको जो है हिंदी की बुक अपनी रिमझिम निकालनी है और उसका पेज नंबर 62 जिस पर ये कविता दी गई है वो ओपन करना है। आइए देखते हैं ये पोएम जो है किसके बारे में है, ये कविता किस पर लिखी गई है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। तो बेटा यहाँ पर जो है किसी की बात की जा रही है, ठीक है, जिसने कि बटन को कुतर दिया है, स्याही को बिखेर दिया है और जो है घर में जो भी अनाज था वो उसने जो है सारा का सारा खा लिया है। चट कर जाना मतलब सब कुछ खा जाना। डोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़ों तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो बेटा अब उसके बारे में ये बताया गया है कि एक डोने में, डोना आप सबने देखा होगा, उसमें मिठाई रखी थी और कोई उस डोने में से मिठाई उठा गया और डोना जो है हमारा खाली रह गया। और तस्वीर जो है किसी ने काट दी जो कि दो टुकड़ों में हो गई और किसी ने जो है रस्सी भी काट दी। तो बेटा आपको ये पोएम सुन के, ये कविता सुन के क्या आ रहा है दिमाग में, ऐसा कौन करता होगा? बटन को तरता होगा, अनाज जो है वो बिखेर देता होगा, रस्सी काट देता होगा, तस्वीर जो है वो काट देता होगा। सोचिए। नेक्स्ट है, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसे गिर जाता। तो बेटा अब यहाँ पर बोला गया है कि कभी कभी वो जूते कुतर जाता है, कभी चप्पल कुतर जाता है, कभी खलीता, खलीता मतलब कि जेब, पॉकेट, ठीक है, कभी जो है जेब कुतर जाता है जिससे कि पैसे गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो बेटा जो है अब बोला गया है कि किसने जो है जिल्द, जिल्द जो हमारा कॉपी के ऊपर या किसी बुक के ऊपर जो कवर होता है, कि किसने वो काट दिया है जिससे कि पोथी के पन्ने, पोथी मतलब जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो जिल्द उसकी काट दी किसी ने जिसकी वजह से पोथी के जो है पन्ने पन्ने बिखर गए। और वो रोज जो है छन्ने को टंगाता था जिससे कि कोई उठा जाता था। छन्ने बेटा होता है छानने के लिए कपड़ा जो होता है, ठीक है। ये शब्दार्थ जो है हम इस कविता के बाद में देखेंगे भी सही। उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 63। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। तो यहाँ पर बेटा ये बोला गया है कि उसने जो है सारे कागज घर के कुतर दिए हैं जिससे कि घर रद्दी से भर गया। रद्दी मतलब कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो अगर कागज कुतर गए हैं तो वो एक तरह से रद्दी बन गई। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ये कबाड़ी है जो हमारा घर कूड़े से भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो अब वो पूछ रहा है कि रात भर ऐसी गड़बड़ कौन करता है जो कि उनको सोने भी नहीं देता है और पूरी रात खुर खुर की आवाज़ निकालता रहता है। रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है ढाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। अब वो जो पोइट है, जो कवि है, वो पूछ रहे हैं कि रोज रात भर जागता रहता है और इधर उधर खुर खुर की आवाज़ करता रहता है। दहाता मतलब कि भागना, तो खुर खुर की आवाज़ करके वो इधर उधर भागता रहता है। तो बच्चों उसका नाम बताओ। अब बेटा आपको जो है सोचना है कि ये जो सारी शरारतें हैं ये घर में कौन कर रहा है। आपके माइंड में क्या आया जब आप ये कविता पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं बताएंगे कि ये कौन कर सकता है, ठीक है। सब जो है अभी हम शब्दार्थ करेंगे इस चैप्टर के। तो शब्दार्थ के नीचे सभी बच्चे जो हैं ये भी लिखेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये सब जो है उसके घर में ये शैतानियाँ, ये शरारतें किसने की, ठीक है। तो बेटा ये जो कवि हैं इनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। उसके बाद बेटा हम करेंगे इसके शब्दार्थ। सबसे पहला है कुतरना। कुतरना का मतलब दांत से काटना। नेक्स्ट है चट कर जाना। चट कर जाना मतलब सब कुछ खा जाना। उसके बाद है दुबकना। दुबकना मतलब छिप जाना, कहीं भाग जाना। नेक्स्ट है खलीता। खलीता मतलब जेब। पोथी धार्मिक पुस्तक।
छन्ने, छानने के लिए जो कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं छन्ने। उसके बाद है रद्दी। रद्दी मतलब जो पुराना और बेकार सामान होता है उसको हम रद्दी बोलते हैं। नेक्स्ट है धाता। धाता का मतलब भागना। बेटा ये थे हमारे शब्दार्थ। इसके नीचे आप ये लिखोगे कि कविता में ये सारी शरारतें आपको क्या लगता है किसने की हैं, ये आपको नोटबुक में अपनी करना है। ठीक है, थैंक यू।